0625 November 2024 पेपर 6 वेरिएंट 2 IGCSE का पेपर 6 जो है वो ATP पेपर भी होता है, जैसे आपका 5054 का पेपर 4 है। तो पहले जरा क्वेश्चन रीड करें। फिगर 1.1 represents a stack of glass microscope slides. Student takes measurements from a stack of glass microscope slides in order to estimate the number of slides in the stack. The sides of the stack have been covered with the tape so that the student cannot count the number of slides in the stack. Figure 1.2 shows the side views of the taped stack of slides given to the student. This figure has been drawn at full scale. Full scale का मतलब है हम इससे रीडिंग ले सकते हैं। तो बताएं जरा L, H और W की वैल्यूज क्या आ रही हैं। नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब है डेसिमल प्लेस देना जरूरी है जी। L कितनी आ रही है? 7.1 आ रही है। और W 2.4 सेंटीमीटर और H 1.2 सेंटीमीटर आ रही है। एक डेसिमल प्लेस आगे पीछे आप लोगों की हो सकती है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं मास कितना लिखेंगे। नियरेस्ट टू 0.1 का मतलब है एक डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो ये हो जाएगा 57.9। 7 को हमने राउंड ऑफ किया। अब मास था 57.9 डिवाइडेड बाय लेंथ W और H क्या है हमारे पास 7.1 2.4 1.2 7.1 2.4 1.2 क्या आंसर आया 2.83। तो ये हो गया 2.8 और यूनिट क्या है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ग्राम में था और नीचे जो सारे लेंथ से वो सेंटीमीटर्स में थे। अच्छा इसका आंसर जो आपकी मार्किंग स्कीम है उससे अलग होगा, क्योंकि हमारे पास LWH की वैल्यूज वो नहीं है जो मार्किंग स्कीम में है। उसका रीजन ये है कि 7.2 2.4 1.2 है आपका 1.3 है, इसलिए आपका आंसर अलग है। जिसका जो आंसर है उसके हिसाब से वो लिखेंगे। N1, the teacher writes down the mass M and thickness T of a single microscope slide on a piece of card as shown. Use your answer to B part 1 and information from the card in figure 1.4 to estimate the number of microscope slides N1 in the covered stack. Thickness कितनी है एक की 0.11 एक की है, और हमारे पास थिकनेस टोटल कितनी थी H से मिल जाएगी ना थिकनेस। H कितना है 1.2, तो आप क्या करेंगे 1.2 को डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 0.11। तो बताइए क्या आंसर आया। कितना आ रहा है 11.1.3 से 1.2 से बताओ ना मेरी वाली 10.9 आ रहे हैं, तो ये इसको हम कर देंगे 11। ठीक है जी बेटा। सर मेरा 11.8 आ रहा है। कितना आ रहा है 11.8, क्योंकि मैं वो ओरिजिनल रीडिंग से कह रहा हूँ। ओरिजिनल रीडिंग कितनी है इसकी 1.3 से कह रहा हूँ, वो आईपैड पे कर रहा हूँ ना सर, वहाँ पे सही आता है। आईपैड से कैसे आएगा, उसमें जब जूम करोगे इमेज तो इमेज की लेंथ बढ़ जाएगी। नहीं सर, वो स्केलिंग इस पे सही हो जाती है, वो रूलर्स चेंज हो जाते हैं ऐप ऐसे आपकी ही। कितनी आ रही है
मेरा 11.8 आंसर आ रहा था, मैं 12 तो आप लिखूंगा। 12 लिखेंगे। आप क्या कह रही थी ईमान, ईशा? हाँ, क्यों किया? इंग्लिश पढ़े बेटा। मास से हमें जरूरत ही नहीं है, वो कह रहे नंबर ऑफ शीट्स निकालो, हमारे पास थिकनेस कितनी है शीट की, एच। अगर आपको एक बुक की थिकनेस पता चल जाए और एक शीट की थिकनेस पता हो तो नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे या नहीं? Use your answer to part A and information from the card in figure 1.4 to obtain another estimate of the number of microscope slides in the covered stack. Part A में क्या था हमारे पास? एक और से कैसे निकालेंगे? ये 57.87 है। ये बी पार्ट 1 से हमने निकाला ना, ये मास से निकाला होगा। मास कितना था? कितना था मास? 57 पॉइंट, और एक का मास कितना था? इससे बताएं क्या आंसर आएगा। थर्टीन पॉइंट सेवन एट, तो इसको हम लिखें 14। और इस वाले में वो करना है जो हमने किया था N2 वाले में। कितनी थी हमारे पास? 1.2 डिवाइडेड बाय 0.11, जिससे हमारा आंसर आया था 10.8, और हमने लिखा था 11। पार्ट ए में हमारे पास H है, मतलब थिकनेस ऑफ ऑल। और बी पार्ट 1 में हमारे पास मास था। मास से हमने निकाला है कि तमाम स्लाइड्स का मास कितना था? 57.87, और एक का मास हमें गिवन था 4.2। इससे 14 आ रहा है और इससे 11 आ रहा है। टू क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी इक्वल विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी इफ देयर वैल्यूज आर विद इन 10% ऑफ ईच अदर। तो मुझे बताएं कि 14 का 10% कितना होता है? कैलकुलेशन वही करेंगे हम लोग परसेंटेज एरर निकालने के लिए। डिफरेंस अपॉन एक्चुअल। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 11 और 14 का डिफरेंस कितना आया? 3/11 इंटू 100 करें, क्या आंसर आ रहा है? 10% से ज्यादा है, कम है? 27 आ रहा है। डिफरेंस is more than 10%, hence not equal. एन की वैल्यूज डिफरेंट हैं, क्यों? इनका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है कि एन की वैल्यूज अलग अलग आ रही? तो जो टेप लगाई है उसका भी तो मास होगा। यस, it is possible that not all slides are of same thickness.
थिकनेस हो सकता है सबकी सेम ना हो, इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो जो टेप आपने लगाया है उसका भी मास ऐड हुआ है, जिसकी वजह से गलत मास आ रहा है ओवरऑल, और आप डिवाइड करें तो आंसर गलत आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। सही, तो कोई भी पॉसिबल सजेशन, पॉसिबल आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। स्टूडेंट मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी व्हेन द करंट इन इट चेंजेस। द स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट शोन इन फिगर 2.1. The student connects a voltmeter to measure the potential difference across a 220 ohm resistor, closes the switch, records the voltmeter reading VPQ in the top row of table 2.1. On figure 2.1, draw the symbol for a voltmeter. बेटा P और Q के अक्रॉस वोल्टमीटर कनेक्ट करें, सिंबल बनाएं। रीडिंग कितनी आ रही है इसकी? 2.4, और हमने इस रीडिंग को कहाँ लिख लेना है? वो कह रहे हैं कि VPQ। I होता है VPQ अपॉन R। VPQ कितना है? 2.4, और R की वैल्यू कितनी है? कितना था रेजिस्टेंस? 220 थी। करें डिवाइड। 0.010 के आगे क्या है? 0.0109, तो 0.011। देन रिकॉर्ड योर आंसर इन टॉप रो, रिकॉर्ड कर दिया है। फिर हमने वी क्यू आर अपॉन आई करना है। वी क्यू आर कितना है? 2.1 अपॉन 0.011। 190 आ रहा है। 190.9, तो ये हो गया कितना? 191। The student removes the 220 ohm resistor from the circuit and replaces it with a 330 ohm resistor. Reconnects the voltmeter. कौन सा है? बेटा ये पढ़ते नहीं जा रहे आप लोग साथ में। Removes the 220 ohm resistor from the circuit, उसकी जगह क्या लगा दिया? Reconnects the voltmeter across the resistor between points P and Q. कहाँ कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर? दोबारा कनेक्ट कर दिया, 330 ओम पे रेजिस्टर लगाया यहाँ पर इस पर हटाकर, और दोबारा से वोल्टमीटर इधर कनेक्ट कर दिया है। Repeat part A to C for the 330 ohm resistor. Use the information in table 2.1 to calculate the value of the potential difference VPQ across 330 ohm resistor. Show your working and record your answer. तो क्या आप वोल्टेज निकाल सकते हैं VPQ? कैसे निकाला था? I इंटू R से निकाला था। I कितना है और R कितना है? करें जरा। B हो जाएगा I इंटू R। I की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.0076, और R की वैल्यू कितनी लेंगे? 330। तो बताएं कि B कितना आ गया? 2.508 वोल्ट्स। तो 2.5 हम यहां लिखें। हो गया। देन
Part E, as the resistance between points P and Q changes, the current in the circuit changes. Use your results in table 2.1 to write a conclusion stating how the change in current affects the potential difference VQR across the LED and the resistance R LED of LED. तो करंट क्या हो रहा है? 0.01 था, 0.0076 क्या हुआ? करंट कम हुआ है ना? करंट कम होने से रेजिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है आर एलईडी की, ठीक है, यही बोल रहे हैं वो आपसे। चेंज इन करंट वी क्यू आर और आर एलईडी, वी क्यू आर को क्या इफेक्ट आ रहा है? वी क्यू आर भी कम हो रहा है, ठीक है। तो आपने यही बात यहां लिखनी है कि एज करंट डिक्रीजेस करंट डिक्रीज हो रहा है तो वी क्यू आर भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आर एलईडी वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल आता है अपना। Explain one advantage of using a variable resistor for this purpose rather than procedure. Variable resistor को बार बार रिप्लेस करने की जरूरत, no need to replace or reconnect again and again. इसके अलावा आपके पास रेजिस्टेंस देखें 220 और फिर 330 है, बीच में कोई और वैल्यू है? अगर रियोस्टेट होता तो हम इसके अलावा भी वैल्यूज दे सकते थे, मतलब 225 भी ले सकते थे, 221 भी ले सकते थे, 230 भी ले सकते थे, रेंज आ जाती। और एक ही रेजिस्टर्स गिवन है 220 या 330, तो मतलब हम बस वही वैल्यूज टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टर क्या है? एक रेंज है पूरी, जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे हर बहुत सारी वैल्यूज पर हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। Question number 3 पे आ जाए। Student investigates the image formed by a converging lens. The apparatus is set up as shown in figure 3.1. The student switches on the lamp, places the lens a distance 20 centimeter from the illuminated object, जिसको triangular hole in the card. Adjust the position of the screen until a sharp image of the illuminated object is formed on the screen. Measure on figure 3.1 to the nearest 0.1 centimeter the image distance. बेटा ये D की वैल्यू निकालें, कितने आ रही है? 11.5। ये आंसर मार्किंग स्कीम से डिफरेंट होगा क्योंकि हमारा पेपर अलग प्रिंटर से प्रिंट हुआ है, A4 साइज। Figure 3.1 is drawn to scale of 1/5 full size. तो आपका जो इमेज डिस्टेंस था कितना था? तो वो कितना हो जाएगा? 1/5 था ना ये, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, 57.5, ठीक है। मतलब आपने 11.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 11.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। State two ways in which the image differs from the object. एक तो ये उल्टा है, इन्वर्टेड है, और दूसरा ये enlarged है, magnified, enlarged, bigger in size, ठीक है। M equals to V upon U, A part 2, V upon U, किसी भी V upon U को, इस वाले V upon U को कर लेते हैं, क्योंकि ये 57.5 हमारा गलत है, क्योंकि इनका जो
कितना है 20.0 वो 20.0 ये वाला था। अगर मैं ये वाला u ले रहा हूं तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा, कोई भी ले सकता। सो v अपॉन u निकालें। 0.673। अगर इसको इससे डिवाइड किया जाए तो क्या आंसर आ रहा है 57.5 डिवाइडेड बाय 20, क्या आंसर आया 2.875, जिसको हम 2.9 लिख सकते। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर है। प्लॉट अ ग्राफ v इन x एक्सेस और u, v सेंटीमीटर को y एक्सेस और u को x एक्सेस पे प्लॉट करना है। ट्वेंटी पे 57.5, 25 पे 37.2, 35 पे 26.5, 45 पे 22.7, 55 पे 20.9, और 60 पे 20.2। बेस्ट फिट कर्व बनाना है और कर्व के लिए मैंने आप लोगों को कहा था बेटा आप स्केल खरीद लीजिएगा। सर लास्ट पॉइंट आपने गलत बनाया, 60 पे बनेगा। 60 पे 20.2। बेस्ट फिट कर्व हो गया यहाँ तक। Use your graph to find the value of v when u is 30। बेटा u 30 पर v की वैल्यू बताएं। अपने अपने ग्राफ के हिसाब से आपकी हो सकती है, जैसे मेरी 31 आ रही है, 31.0। f है u v अपॉन u प्लस v। डी वाले पार्ट से यूज करने में वैल्यूज, ठीक है। तो f इज इक्वल टू यू वी, यू कितना था 30 इंटू वी कितना आया हमारा 31 डिवाइडेड बाय u प्लस वी, 30 प्लस 31। फिफ्टीन पॉइंट 24
जिसका जो आ रहा है वो लिखेंगे. State one technique you use when you're doing the experiment to ensure that image on the screen is as clearly focused as possible. अगर फोकस्ड इमेज चाहिए तो हम क्या करते हैं? लेंस मूव करवाएं, ऑब्जेक्ट मूव करवाएं या स्क्रीन मूव करवाएं? स्क्रीन को मूव करवाएंगे आगे या पीछे, डिपेंड करता है कब तक, जब तक शार्प इमेज नहीं मिल जाता. Hot water is poured into a glass beaker and allowed to cool down. Plan an experiment to investigate how the rate at which the hot water cools depend upon the diameter. Rate किसे कहते हैं? Time. सही है. तो कौन सी दो चीजें हैं? टाइम और डायमीटर. हम क्या चेंज करेंगे? हम डायमीटर चेंज करेंगे. You are provided with a supply of hot water, set of glass beakers of different sizes, measuring cylinder. You may use any other common laboratory apparatus. तो क्या चाहिए हमें? और स्टॉप वॉच चाहिए टाइम मेजर करने के लिए. डायमीटर किससे मेजर करेंगे? मीटर रूल से हो सकता है. डायमीटर लेंथ है ना, डायमीटर. अगर आपके पास एक कंटेनर है, मुझे चाहिए उसका डायमीटर, तो क्या करूँ? उसको स्केल रखूंगा, डायमीटर पता चल जाएगा. और इसके अलावा क्या चाहिए हमें? सप्लाई ऑफ हॉट वाटर है तो हमें वॉल्यूम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए. मतलब जितना पानी हम हर दफा यूज करेंगे. कहाँ दिया? सेट ऑफ ग्लास बीकर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस या बीकर्स दिए हैं, मेजरिंग सिलेंडर दिया. ठीक है. थर्मोमीटर चाहिए. ठीक है, ये तमाम चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी. तो क्या करेंगे भाई? शुरू कहाँ से लिखें? तो बीच में नाम में आ जाएगा, अलग से हेडिंग डाल दो. क्या करें सबसे पहले? fill the measuring cylinder with a specific volume of water and then pour it into the, क्या चीज है हमारे पास? ग्लास बीकर्स. सही है. मेजर, क्या मेजर करना? the initial temperature of water using thermometer. ठीक है. अब हम बार बार क्या चेंज करते जाएंगे?
रिपीट द, अच्छा मेजर थर्मोमीटर, उसके बाद मेजर टेम्परेचर at regular intervals using stopwatch. रेगुलर इंटरवल्स किसके थ्रू मेजर होंगे? स्टॉपवॉच के, मतलब कितना कितना टाइम होता जा रहा है, पहले 30 सेकंड में कितना था, फिर 60 सेकंड में कितना था, तो बार बार आप हर रेगुलर इंटरवल पर मेजर करते जाएंगे टेम्परेचर, लेकिन स्टॉपवॉच बताएगी कि रेगुलर इंटरवल क्या है, पहले के 30 सेकंड में कितना हो गया, फिर 60 सेकंड में कितना है, फिर 90 सेकंड में कितना, इस तरह। कीप रिपीटिंग the experiment using different glass beakers. ठीक है, ग्लास बीकर्स बार बार क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। क्या चीज चेंज नहीं रखनी, क्या चीज कांस्टेंट रखनी है? कीप वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कांस्टेंट। पहला जो टेम्परेचर है शुरू का, इनिशियल टेम्परेचर, और जो वॉल्यूम हम यूज करें कांस्टेंट। डायमीटर किससे मेजर होगा? मेजर डायमीटर यूजिंग क्या चीज? मीटर रूल। और जो हमने टेबल बनाना है वैल्यूज रिकॉर्ड करने के लिए, उसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होंगी? डायमीटर, इसमें होगा डायमीटर, यूनिट क्या होगा? और क्या मेजर हो रहा है? टाइम इन। ये दो चीजें हमें मेजर करनी है। फिर हम क्या करते हैं इसके बाद? प्लॉट ग्राफ। वाई एक्सिस पे कौन होगा? वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट होता है, तो टाइम होगा। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ टाइम अगेंस्ट diameter to know the relationship. डायमीटर और टाइम के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है, मतलब डायमीटर चेंज करने से टाइम पर या रेट ऑफ कूलिंग पर। और वो भी तो चाहिए हमको, तीसरी चीज टेम्परेचर। डायमीटर चाहिए, इसके अलावा हमें टेम्परेचर भी चाहिए। तो डिफरेंट डायमीटर से किस तरह से रेट ऑफ कूलिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें टाइम भी फिर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। हम सेम स्पेसिफिक टाइम में चेक करेंगे कि टेम्परेचर ड्रॉप होने में कितना टेम्परेचर उसमें ड्रॉप हो रहा है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टाइम को हटा देते हैं, इधर करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है?
और यहाँ पर भी इसको टाइम हटा के यहाँ पर लिखते हैं टेम्परेचर अगेंस्ट डायमीटर टू नो द रिलेशनशिप। और पीछे हमने जब कांस्टेंट का कहा था तो हम वहां पर टेम्परेचर की जगह इनिशियल टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टाइम ऑफ कूलिंग इज आल्सो कांस्टेंट। कितने टाइम तक हम इसको नोट करें, लेट्स से हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट हर दफा हर बीकर के साथ 5-5 मिनट तक करें। 5 मिनट के बाद देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ पहली दफा में, कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ दूसरी दफा में। हर दफा बीकर चेंज करेंगे, नए बीकर, और सेम टाइम में उसने कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया। ठीक है, तो टाइम ऑफ कूलिंग भी मतलब ये हर एक्सपेरिमेंट एक ही टाइम इंटरवल तक के लिए होगा। लेट से 5 मिनट है तो 5-5 मिनट तक ही तीनों या जितने भी डायमीटर्स गिवन है उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए हम हर दफा प्लानिंग का क्वेश्चन जिस तरह से एटीपी पेपर 45054 में आता है आपका, इसी तरह से आईजीसीएसई के लिए भी आता है और सेम है। कल की क्लास में हम एक और आईजीसीएसई का पेपर करेंगे और आपकी बुक में से भी कोई एक पेपर करेंगे। 2 पेपर्स हम कल करेंगे। आप लोग भी